तनवीर अहमद वेजिटेबल गार्डन से। आज की हमारी वीडियो है अनियन के ऊपर। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अनियन की सीडलिंग आप 2 टाइम कर सकते हैं 1 ईयर के अंदर। एक दफ़ा आप जनवरी फरवरी में इसकी सीडलिंग करेंगे, अप्रैल के एंड पे मई जून पे आपको अनियन फुल मिल जाएंगे। और दूसरा आप अगस्त के शुरू में आप इसकी सीडलिंग कर दें तो फुल सर्दी आने से पहले पहले आपको अनियन मिल जाएंगे। अनियन कितना टाइम लेते हैं बड़ा होने में? जब अनियन की सीडलिंग करते हैं और हार्वेस्ट करने तक 4 मंथ लगते हैं। 4 मंथ के अंदर आपको अच्छे खासे अनियन मिल जाते हैं। अगर आप स्प्रिंग अनियन लेना चाह रहे हैं तो वो 2 माह के अंदर बिल्कुल तैयार होते हैं, हार्वेस्ट के काबिल होते हैं स्प्रिंग अनियन, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए जहाँ पे हम अनियन को लगाएंगे? मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी भुरभुरी नहीं है, आम गार्डन सॉइल है, तो आप इस तरीके से मिट्टी बनाएंगे। आप 50% गाय का गोबर इस्तेमाल करेंगे, 30% मिट्टी और 20% आप कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे। और गाय का गोबर आप वो वाला इस्तेमाल करेंगे जो सड़ा हुआ होगा, जो 2 साल पुराना तकरीबन हो, वो वाला आपने मिट्टी के अंदर शामिल करना है। ये बेहतरीन मिट्टी बन जाएगी आपके अनियन लगाने के लिए। और अनियन को खाद कौन सी डालेंगे? जब आप अनियन को ट्रांसप्लांट कर लें तो 10 दिन के बाद जाकर आपने खाद इस्तेमाल करनी है कंपोस्ट। पहले गोड़ी डालेंगे अनियन को, फिर आप ऊपर कंपोस्ट बखेरेंगे और हाथ मार देंगे ताकि वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आप उसको पानी दे देंगे। तो तकरीबन हर 10 दिन के बाद आपने कंपोस्ट इस्तेमाल करनी है, या गाय का गोबर सड़ा हुआ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए भिगो के रखें इनको, 5 से 6 दिनों के लिए। उसके बाद जो पानी तैयार होगा वो पानी भी आप वक्फे से अपने अनियन को दे सकते हैं। इसके अलावा अनियन को स्प्रे करने की ज़रूरत होती है? नहीं, अनियन को स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अनियन वैसे ही बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं, इनको कीड़े नहीं लगते। और अहम इन्फॉर्मेशन, जब हम अनियन की पनीरी को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो तकरीबन 5 से 6 दिन बाद हम खाद देना शुरू कर देंगे। जब तक अनियन नीचे बनता हुआ दिखाई ना दे तब तक आप खाद जितनी भी इस्तेमाल करेंगे अनियन उससे डबल से ट्रिपल फ़ायदा उठाएंगे। जैसे ही नीचे अनियन बनना शुरू हो जाए तो उसके बाद खाद आपने डिले डाल देना है। और 20 दिन के बाद कोई एक आधी दफ़ा बस आपने खाद देनी है, उसके बाद खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले जितनी भी आप फर्टिलाइज़र दे चुके हैं वो सब अपने अंदर वो ग्रीन पत्तों के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और आस्ता आस्ता वो फिर प्याज बनने में, अनियन बनने में वो सारी खाद नीचे जाती रहती है। ये नेचुरल तरीका है, तो अनियन का साइज़ बड़ा होता रहता है। अगर शुरू में खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे और बाद में इस्तेमाल करेंगे तो आपके अनियन का साइज़ बड़ा नहीं होगा। अभी ये जो आप अनियन देख रहे हैं ये फुली ऑर्गेनिक अनियन है, कोई केमिकल वाली खाद नहीं है इनके अंदर। फुली हमने ऑर्गेनिक अनियन तैयार किए हुए हैं। ये हमारी आज की हार्वेस्ट अनियन की। काफ़ी ज़्यादा अनियन इस टोकरी के अंदर आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अनियन हमें मिले हैं। साइज़ तकरीबन दरमियाना है, मीडियम से भी थोड़ा सा कम साइज़ है। और फुली ऑर्गेनिक हमने इस दफ़ा अनियन को तैयार किया है। तो आप भी इस तरह फुली ऑर्गेनिक अनियन को अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो इनका अनियन का जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप जब इनको इस्तेमाल करेंगे अपने हंडिया वगैरह के अंदर तो आपको जायका बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा आम अनियन की निस्बत और इन अनियन की निस्बत। मेरे पास और भी अनियन लगे हुए हैं, ये चेक करें। ये अभी छोटे साइज़ के अनियन है, अभी इनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ। इनको अभी गोड़ी डालने वाली रह गई है और इनके अंदर आप देख रहे होंगे घास वगैरह लगा हुआ है, वो घास भी हमने रिमूव करना है गोड़ी डालकर, फिर इसको खाद भी देंगे। ये भी तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर ये हमारे अनियन बिल्कुल ऑर्गेनिकली तैयार हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।